बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान की जानिब से बार बार मुतालिबात किए जाने के बावजूद अफगान तालिबान अपने मुल्क में न सिर्फ दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को कायम रखे हुए हैं बल्कि उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान ने इतवार की शब एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए, जिनमें 29 शिद्दत पसंद मारे गए और उनके ठिकाने तबाह हुए। पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में एक बार फिर गैर मामूली इजाफा हुआ। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अफगान सूबों पख्तिया और कुन्नड़ के इलाकों में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर फितना उल खवारिज और जमात उल अहरार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई कराची में जमात उल अहरार के रेंजर्स के हालिया हमले के बाद की गई। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि तफ्तीश में सरहद पार रवाबित के शवाहिद सामने आए थे और इसी बुनियाद पर जवाबी तौर पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की। इससे कबल भी अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस रियासती इदारों पर दबाव था कि वो सरहद पार मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले करने के अलावा बाजोड़ के करीब जमीनी ऑपरेशन भी किया, जिसमें फितना उल खवारिज के एक अहम शिद्दत पसंद कमांडर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने भी की। हुक्काम के मुताबिक फजाई और जमीनी कार्रवाइयां एक मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा थीं, जिनका मकसद उन गिरोहों की कमांड और लॉजिस्टिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना था जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं। अफगान तालिबान अब भी अपनी हट धर्मी पर कायम है और यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालिया हमलों में आम शहरी हलाक हुए, लेकिन अफगान तालिबान के ये दावे मुबालगा आमेज हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों और उनकी पाकिस्तान में दरअंदाजी के ठोस शवाहिद फराहम कर चुका है। यह सूरत हाल नई नहीं है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में दोनों ममालिक में होने वाली झड़पों के बाद पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में फजाई हमले करके फितना उल खवारिज से मुंसलिक ठिकानों को निशाना बनाने और शिद्दत पसंदों को हलाक करने के दावे कर चुका। पाकिस्तान ये मौक़िफ़ भी दोहराता रहा कि अफगान सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और कलअदम तंजीमों को वहां पनाह मिल रही है। इसके बरक्स काबुल इन इल्जामात को रद्द करता है और कहता है कि वो अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस कशीदगी के असरात सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं रहे। सरहदी रास्तों की बंदिश ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को भी मुतासिर किया, जबकि आम लोगों के लिए आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ऐसे में हर नया वाकया न सिर्फ सियासी तनाव को बढ़ाता है बल्कि इंसानी और माशी मसाइल को भी गहरा करता है। जमात उल अहरार और फितना उल खवारिज समेत अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद तंजीमें माजी में भी पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमलों में मुलव्वस रहीं। रियासती इदारों का मौक़िफ़ है कि उनके नेटवर्क्स मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए बल्कि सरहद पार जाकर दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस नौइयत की कार्रवाइयां नागुज़ीर हो जाती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खत्म करे और खास तौर पर पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला रोके। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके कराची दहशतगर्दी पर शदीद एहतजाज भी किया। यूं इस वक्त सरहद पर हालात एक बार फिर बदस्तूर कशीदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर अफगान उमूर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शिराजी साहब, हमें लाशें उठाते हुए दहाइयां हो गई और हमने बारहा दुनिया को यह बावर करवाया है कि दहशतगर्दी ने किस तरीके से यहाँ पे जड़ पकड़ी है और फिर वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गई। हमने उसकी शाखें काटी और काटते 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 पेड़ की जड़ों तक पहुंचे हैं, लेकिन वो अनासर जो पुष्ट पनाही कर रहे हैं, जो पानी लगा रहे हैं उस शजर को, वो इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? मेरी मुराद अफगान हुकूमत की तरफ है कि ये तमाम तर चीजें उन्हीं की फैलाई करदा हैं या उन्हीं की शय के ऊपर हो रही हैं। वो इससे सरफे नजर क्यों करते हैं और दुनिया को ये बावर क्यों करवाते हैं कि जब हम रिटेलिएट कर रहे हैं और हम उनके आम शहरियों को मार रहे हैं, ना कि वो अनासिर को जो वहां पे पनाह लिए हुए? बहुत बहुत शुक्रिया यासर। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हमें एज अ पॉलिसी मैटर अभी समझ लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत रही है, चाहे वो लिबरल्स की थी, चाहे वो बादशाही निज़ाम का था, चाहे वो ये रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, इनका पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया है वो एक ही रहा है। वो हमेशा नफरत, वो हमेशा एनिमोसिटी, वो हमेशा प्रोपेगेंडे के ऊपर बेस्ड रहा है। और उसकी वजह यह है कि ये दुश्मनी और नफरत का फैक्टर ये अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर भी फैला रहे हैं। मुख्तलिफ नैरेटिव से, ड्यूरन लाइन का नैरेटिव हो, पाकिस्तान दुश्मनी का नैरेटिव हो, इनके ख्याल से अफगानिस्तान के अंदर होने वाला हर जुर्म, हर गुनाह उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। ये एक आम नैरेटिव नहीं, ये बल्कि एक टॉप नैरेटिव है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा, ये हमारी उन कुर्बानियों को भी नहीं देखते, क्योंकि ये तो लोगों को ये बता रहे कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान। ऐसा नहीं है।
कौन सी एम्पायर को इन्होंने यहाँ दफन किया है। ये एक बफर जोन था, रशियन इन्वेजन को रोकने के लिए बरतानिया ने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आप देखिए अमेरिकन आए और हम यही लोगों को बताते रहे कि जी बरतानिया को इन्होंने शिकस्त दी। बरतानिया को शिकस्त किसी ने नहीं दी, वो आराम से अपने अहदाफ हासिल करके निकल गए। अफगानिस्तान को बफर जोन करके वो सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करते रहे, यहाँ का माल लूटते रहे, यहाँ के नवादरात लूटते रहे, यहाँ का सोना निकालते रहे, यहाँ पे जवाहरात निकालते रहे, आराम से चले गए। जब उनका काम खत्म हुआ फिर अमेरिकन आए, उनका अपना इंटरेस्ट था, उन्होंने रशिया को तोड़ा, वो निकल गए। इससे पहले रशिया ने इन्वेजन की थी, वो नाकाम रहे, उनको शिकस्त देने वाले हम लोग हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की रियासत, बेशक अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस तमाम गेम के अंदर मुजाहिदीन बनाने वाले में शामिल थे, लेकिन रेडिकलाइजेशन हमने नहीं की। बाकी आप ये देखिए सिराजुद्दीन हक्कानी और रेगन साहब गले मिले थे, हमने उनको नहीं कहा था कि आप गले मिलें। फिर उसके बाद अभी दोहा में जाके जब ये मौजूदा तालिबान की आदत है, ये अमेरिकन से मिली, ये कतरियों से मिली, ये सऊदियों से मिली, हमने कहा था कि आप अफगान तालिबान को मुसल्लत करें अफगान कौम के ऊपर। देखिए साफ सुथरी बात यह है कि पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और हमें अफगानिस्तान को एक दूसरा मुल्क समझना चाहिए। आज तक हम इनको अपने भाई समझते रहे, दोस्त समझते रहे, ये हमारे पासपोर्टों पे सफर करते रहे, ये दोहा में मुआहदे करते रहे, ये सऊदी अरब में मुआहदे, खाना काबा के अंदर हमारे पासपोर्ट पे जाके इन्होंने मुआहदे किए, ये उसको भी नहीं फॉलो कर सके। अगर इन लोगों की आपस में इत्तेफाक नहीं है तो ये हमारे साथ शरीयत के नाम पे, लिसान के नाम पे और भाईचारे और ट्राइबलिज्म के नाम पे कौन सी आपने शराजी साहब शरीयत की बात की। वो जो एक जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार किया हमने कराची से, उसने जो बताया कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की, कितने लोग थे, उसने एक ब्रेन वॉशिंग की बात की कि उसकी जहन साजी किस तरीके से की गई, हमें क्या पोर्ट्रे वहाँ पे किया जाता है, पोस्चर क्या बनाया जाता है। तो क्या एक वो शख्स कि जो 35-40 साल का हो, क्या उसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसे हो सकती है कि आप उसको सिर्फ ये बताएं कि ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है, ये दीन से इनहराफ करने वाला है, ये गैर मसलकी है, या ये फलां शख्स है, और वो मान ले? कोई बच्चा हो तो उसकी ब्रेन वॉशिंग हो तो समझ आती है, इतने बड़े फर्द की ब्रेन वॉशिंग के लिए क्या तरीका कार अपनाया जाता है कि वो इस तरह के डिजिटलाइज दौर के अंदर भी वो ब्रेन वॉश उसका हो जाए? देखिए रिलीजियस फॉलोइंग में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पीरी मुरीदी में लोग जो है ना वो बिल्डिंग से उछल के छलांग लगाते हैं। फिर आपने इस वक्त इप्स्टन फाइल का वाकया देखा जिसके अंदर इतने पढ़े लिखे, दुनिया के बड़े पढ़े लिखे और ऑक्सफोर्ड और वाशिंगटन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग जो है ना वो क्या कुछ हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें एक होती हैं जो कि आप तो हम परस्ती पे यकीन करते हैं, आप रिलीजियस आइडियलिज्म पे यकीन करते हैं, तो ये फैक्टर शुरू से होता है। लेकिन नंबर ऑफ अदर फैक्टर जिसमें सोशल फैक्टर्स है, पॉवर्टी है, प्रेशर है, कोएर्शन है, ये तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस वक्त देखिए, कल हमने देखा कि एक अफगान रिलीजियस मेरे ख्याल में मिनिस्टर है टूरिज्म के, उन्होंने कहा जी कि मेरे नज़दीक तो शरीयत के जो सुप्रीम फॉलोअर है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला हैबतुल्लाह है और मैं आज तक उनके अलावा किसी को अच्छा मुसलमान नहीं मानता। तो ये उनका नैरेटिव है। फिर आप खवातीन के हवाले से क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में फैसले करते हैं? क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे वक्त में अपनी बच्चियों को, खवातीन को, माओं को, बेटियों को जो इज्जत देते रहे, क्या वो अफगानिस्तान के अमारत इस्लामी में मुल्ला हैबतुल्लाह साहब और उनकी काबीना दे रही है? वो तो हिरात में बच्चियों को कोड़े मार रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है वो यही है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको अमेरिका चला रहा है। हालांकि $160 मिलियन 3 महीने बाद मुल्ला हैबतुल्लाह साहब अमेरिका से खुद वसूल करते हैं दोहा एग्रीमेंट के तहत। $10 बिलियन का असला वहां पे पड़ा हुआ है और वो इस वक्त उस सेहूनी रियासतों का, उस अमेरिका का जो है वो असला है जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे। फिर कमाल की बात देखें, ये रशिया को बुलाया इन्होंने, फिर उनके खिलाफ लड़ते रहे। अमेरिका को इन्होंने खुद बुलाया, फिर उनके खिलाफ लड़ते रहे। पाकिस्तान ने इनके साथ जो कुछ किया, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को एक चीज बड़े वाजे कर लेनी चाहिए, अब पाकिस्तान एक अलग रियासत है, अफगानिस्तान एक अलग रियासत है। हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। हमें कोई ऐसी जज्बाती बात मजहब के हवाले से, ट्राइबलिज्म के हवाले से, पुख्तून वली के हवाले से बिल्कुल उसके ऊपर ना हमें कोई कंप्रोमाइज करना चाहिए। और जो इस वक्त पॉलिसी है इफेक्टिव काइनेटिक ऑपरेशन की, ये जारी रहनी चाहिए, मेरा ख्याल है। इसके साथ साथ बेशक आप अगर अफगान तालिबान कोई डिप्लोमेटिक मीन्स इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी को कम करने के लिए, दहशतगर्दों को रोकने के लिए, वो भी हमें उन ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि अफगान तालिबान रजीम बहैसियत रियासत वो इस तमाम इकोनॉमिक टेररिज्म के साथ साथ रिलीजियस टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रही है। आपके बॉर्डर के ऊपर
वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर वो उन हॉस्टाइल कुव्वतों के साथ मिल के एक बड़ी जंग लड़ रही है। ये सिर्फ अफगान तालिबान या चंद दहशतगर्द ग्रुपों की जंग नहीं है। अब आप देखें पूरा एक मैकेनिज्म है बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें, यहाँ आप पख्तूनों के नाम पे एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि शायद पख्तून बड़े तंग है पाकिस्तान की रियासत से, वहां आप बलोचों के नाम पे एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और ये तमाम कौन कर रहा है? वो हॉस्टाइल मीडिया जिसको मुसाद, रा, इवन अमेरिका तक फंड कर रहे हैं। इवन आपकी वो हॉस्टाइल रियासतें जो कि पाकिस्तान को नहीं चाहती कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो, पाकिस्तान को नहीं चाहती कि वो। अच्छा शिराजी साहब, ये बताइए कि ये जो कराची में होने वाला हमला था, इसकी अगर के हवाले से बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या थे? हम दुनिया को इस वक्त अपना आप जो दिखा रहे हैं वो तो एक अमन के सफ़ीर के तौर पे दिखा रहे हैं, मारकाए अमन के तौर पे दिखा रहे हैं और दो ताकतों की सुलह करवा रहे हैं, और उस वक्त में पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लपेट में फिर से लाना, इसके पीछे के मकासद क्या थे? देखिए, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग जिस तरीके से रुकी वो आपने देखा, कितनी तबाही हुई, क्या हुआ। पाकिस्तान ने एक तीसरी आलमी जंग रोकी है। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन दुनिया के लोग बशमूल अमेरिका, बशमूल वेस्टर्न मुल्क, वो पाकिस्तान के साथ उनकी सिंसियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज द रीजन कि अफगान तालिबान को सिर्फ कंडेम किया जाता है, दहशतगर्दी को सिर्फ कंडेम किया जाता है। पाकिस्तान जो फ्रंट लाइन स्टेट रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके साथ खड़े होकर लड़ नहीं रही, ये सबसे बड़ा आलमी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त जिस तरीके से जमातुल अहरार को इस्तेमाल किया गया है, जमातुल अहरार और मुमंद और बाजोड़ तालिबान हमेशा से इंडियन प्रॉक्सीज के साथ बड़े करीबी उनके ताल्लुक रहे हैं। उनके फाइनेंसेस, उनकी ट्रेनिंग, उनको असला और एक्सप्लोसिव की सप्लाई थ्रू अफगानिस्तान को उस वक्त हामिद करजई के वक्त में भी, इससे बाद अशरफ गनी के वक्त में भी, और अब भी उसी तरफ से होती है। जो कराची को टारगेट करने का मेरी नज़र में एक बड़ी वजह यही है कि दुनिया को एक मैसेज शायद देना चाह रहे होंगे कि दहशतगर्द इतने ताकत है कि वो पाकिस्तान की पोर्ट सिटी के करीब आ गए, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब को हिट कर सकते हैं। बेशक ये हमला नाकाम रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अ सोर्स ऑफ कंसर्न पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए भी होना चाहिए। अब आप देखें, जिस वक्त 80s तक अगर हम देखें, 80s के अंदर क्या हुआ, कराची को खून में नहलाया गया, यहाँ पे सिविल वार टाइप सिचुएशन पैदा की गई, महाजिर को सिंधी से और सिंधी को जो है ना वो रूरल सिंधी से लड़ाया गया, और उसी की वजह से कराची तरक्की ना कर सका, कराची का पोर्ट तबाह हुआ, गवादर को न्यूट्रलाइज किया गया। तो आज क्या वो दोबारा नहीं हो सकता? ये एक मैसेज है कि हम ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियासत को फुल फ्लेज जाना चाहिए। अगर हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमने बॉर्डर बंद किया है, हम नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे, हम ट्रेड नहीं करना चाह रहे, हम बाकी बातें भी ना करें, हमें वंस फॉर ऑल, हमें जो मालूम है, जो हमें लोगों का पता है कि कहाँ कहाँ मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर की इस तरफ है, पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ है, क्योंकि काइनेटिक ऑपरेशन से हमने इतना जरूर हासिल किया कि जो हमारे शहरों के अंदर रोज धमाके होते थे आज नहीं हो रहे। फिर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक से ये हुआ कि 3-4 महीने तक अमन रहा। जैसे ही आप चुप बैठते हैं, जैसे ही आप बातचीत की बात करते हैं, ये आपकी कमजोरी समझी जाती है। मेरे ख्याल से अगर बातचीत हो भी तो हमारी टर्म्स कंडीशन पे कि भाई दहशतगर्दी के ठिकाने खत्म हो, इनके खिलाफ एक्शन हो, जो हमारे मुजरिम है वो हमारे हवाले करें, जो उरमची टॉक्स के मेन पॉइंट्स थे। अगर ये नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त तमाम ताकतें पाकिस्तान के सपोर्ट में, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ईरान है, इसके अलावा आप देख लें, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपकी पॉलिसी। शिराजी साहब, ये बताइए कि ये जो शवाहिद पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के सामने रखता है, हम बारहा रख चुके, और जवाबन वो दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे आम शहरी इलाकों के ऊपर हमले किए गए, ये शवाहिद बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर किस हद तक काबिल कबूल हैं? और जिस तरह आप ये हवाला दे रहे हैं कि हमें इलाकाई ममालिक को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनके रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, चाइना को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो उनको ये शवाहिद रख के कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, और पाकिस्तान उस फ्रंट के ऊपर क्या कर रहा है? देखिए यासिर, मेरे ख्याल में शवाहिद रखने की जरूरत नहीं, हम तो नहीं कह रहे। ये बताइएगा कि अफगान तालिबान मॉनिटरिंग टीम, उसकी रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर 26 के करीब दहशतगर्द ग्रुप हैं, 12 के करीब पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। मैं गिनवाता हूँ। फिर आप देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे अलकायदा, IS के, TTP, BLA बड़े दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि थ्रेट कर रहे हैं तमाम रीजन को। फिर हाल ही में रशियन FSD के जो प्रेसिडेंट है, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका नाम है अलेक्जेंडर बेर्ट्रांड, उन्होंने बाकायदा एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 8000 TTP के फाइटर्स हैं,
2,500 के करीब यहाँ पे यूगर मिलिटेंट्स हैं, जो उनको ATIM या तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी या चाइनीज मिलिटेंट कहते हैं, वो हैं। 3,000 के करीब यहाँ पे अलकायदा के टेररिस्ट हैं, जिनमें टॉप कमांडर्स हैं, और वो यहाँ पे बाकायदा 70 के करीब कैंप रन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा जी इवन BLA के तकरीबन कम से कम 4-5 हज़ार के करीब फाइटर्स मौजूद हैं, निमरोज सूबे के अंदर मौजूद है। तो ये डेटा हम तो नहीं दे रहे, ये इंटरनेशनल एजेंसीज कंपाइल करके तमाम दुनिया में तकसीम कर रही हैं। तो क्या ये शवाहिद कम है कि यहाँ पे ये दहशतगर्द मौजूद है? लेकिन सवाल ये है, अफगान तालिबान रिजीम इन लोगों को दहशतगर्द नहीं मान रही, जिनको इंटरनेशनल दुनिया डिक्लेयर कर रही है। और फिर आप देखिए, एक सिंपैथी का फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है उस इंडियन मोसाद और फॉरेन फंडेड हॉस्टाइल मीडिया के थ्रू, जो कि एज अ काम कर रहा है डिजिटल इकोसिस्टम, वो इनको ग्लोरीफाई कर रहा है कि जनाब नहीं, जुल्म हो रहा है। अब आप ये बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक्स की तो कहा गया कि जनाब आपने जो है सिविलियंस मार दिए। तो कितने सिविलियंस आपको नजर आए वहां मरे हुए? कोई एक सामने आया? किसी इंटरनेशनल मीडिया ने लेके आए? कोई भी नहीं आया। फिर आपने कहा जी काबुल के करीब हमने ड्रोन फैक्ट्री पे जो स्ट्राइक की है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर था, 400 लोग मर गए। 400 लोगों की कब्रें किसी ने देखी हैं? उनके जनाजे किसी ने देखे? लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुनिया के सामने जो अफगान तालिबान नैरेटिव बेच रहे हैं, वो अफगान तालिबान नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया का वो डिजिटल इकोसिस्टम है जो इंडिया में बैठा है, जो कनाडा में बैठा है, जो UAE में बैठा है, और फिर कुछ आपके अपने सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं, जो कीबोर्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लगे हुए हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए साफी को उस इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए आदिल राजा साहब को और शहबाज गिल साहब को तमाम मालूमात हासिल होती हैं कि कब क्या हुआ, कब जो है वो दहशतगर्द आया, कब उसने हमला किया, किसकी मर्जी से किया। तो दिस इज द थिंग कि पाकिस्तान हैव टू फाइंड पाकिस्तान को अब अपनी लाइन जो है वो सीधी करने की जरूरत है, और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर रखा है कि अब हर हमले का जवाब जो है वो डीप स्टेट जाके स्ट्राइक से दिया जाएगा, और अगर इस तरीके से ही बाज नहीं आए तो तब तक हमले फिर आप भी अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो करते रहिए।